Hello students, welcome to MKH. I am Ruby Singh Athia, your math teacher. Today we are going to solve your chapter number 1. The name of your chapter is comparison. So students, what do you understand by comparison? कंपैरिजन का मीन्स है कि जब भी हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम कंपेयर करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस आता है और इसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो तभी एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे आप छोटा बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि उससे भी छोटा या उससे भी बड़ा कोई ना कोई और ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है नेक्स्टली जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बिग एंड स्मॉल में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे बिग एंड स्मॉल। सो एज यू ऑल नो बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। और पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको दो घर दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ी सारी बिल्डिंग है और एक छोटा सा घर है। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बिगर होगा। तो सिंपली आप कह देंगे कि ये वाली जो बिल्डिंग है ये बिगर है, लेकिन ये जो घर है ये स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। अब आपको कैसे पता चला? जब आपने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, जब आपने कंपैरिजन किया तब आपको पता चला। हो सकता है कि ये जो घर है इससे भी छोटा कोई घर हो, लेकिन अगर हम देखें तो इस बड़ी बिल्डिंग की कंपैरेटिवली ये जो घर है वो छोटा है। सो we can say the building here is bigger than the house or we can say the hut। यानी इस कच्चे मकान से ये जो बिल्डिंग है वो बिगर है। और देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि ये है बिग और ये है स्मॉल। तो ये हमने बिग और स्मॉल में कंपैरिजन किया कि बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब है छोटा। इसे आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। सो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा बिग एंड स्मॉल के बारे में। देन इट मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड इन योर माइंड व्हाट इज दैट कंपैरिजन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग एंड स्मॉल। नेक्स्टली देखते हैं कि नेक्स्टली कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए तो, पुट टिक फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट। स्मॉलर ऑब्जेक्ट मीन्स जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी आपको स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, जो भी छोटे हैं उनको टिक कीजिए और जो बिगर हैं, बिगर मतलब बड़े, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रॉस कीजिए। जो बड़े हैं उनको क्रॉस करना है और जो छोटे हैं उनको टिक करना है। चलिए फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये वाली पूरी पिक्चर। तो इसके अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है बस। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरा है स्टीमर, पानी का बड़ा जहाज जो होता है, बहुत बड़ा जहाज होता है जिसमें काफ़ी मंजिल होती हैं और बहुत सारे सामान उसके अंदर भर करके और विदेशों में ले जाया जाता है। समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें तो कई बसें खड़ी की जा सकती है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्मॉलर कौन है? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो स्मॉलर है हमारी बस और बिगर है स्टीमर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, स्टीमर जो पानी का जहाज है वो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलर कौन है, छोटा कौन है? तो छोटी हमारी बस, इसलिए हमने बस को कर दिया टिक। और यहाँ पर बड़ा कौन है? बड़ा है स्टीमर, इसलिए स्टीमर को हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है, स्टीमर क्या है? बड़ा है, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया। और बस छोटी है, स्टीमर के कंपैरेटिवली छोटी है। ठीक है, स्टीमर क्या होता है? पानी का जहाज, शिप भी जिसे आप कह देते हो
लेकिन वैसे स्टीमर ज़्यादा कहें तो स्टीमर ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। शिप भी आप इसको कह सकते हो, शिप मतलब समुद्री जहाज, तो समुद्री जहाज बड़ा होता है इसलिए इसको क्रॉस लगाया, और बस जो है वो छोटी होती है इसलिए इसको टिक लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर में एक तो आपके पास है कैमल। क्या है? कैमल। कैमल यानी ऊंट, रेगिस्तान का जहाज है ना, रेगिस्तान का जहाज ऊंट। और दूसरा है रैट। रैट मीन्स चूहा। दूसरा कौन है? चूहा। तो अब देखिए इनमें से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, तो आप कह देंगे, सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं चूहा छोटा या कैमल छोटा, क्या बताएंगे आप यही बताएंगे ना कि रैट यानी चूहा छोटा है और कैमल यानी ऊंट जो है वो बड़ा है। तो सिंपली हम कह देंगे कि क्योंकि हमारे पास जो चूहा है वो छोटा है इसलिए छोटे को हमने क्या करना है? टिक करना है। तो ये लीजिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, ये हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। और कैमल जो है वो बड़ा है, बड़े को हमने क्रॉस करना है, तो ये लीजिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये हमने की इसकी एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमने कंपैरिजन करना है किन किन के बीच में? नेक्स्टली कंपैरिजन करना है हैवी एंड लाइट के बीच में। अब देखिएगा, सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैवी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट? हैवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। हैवी का मतलब क्या है? भारी, और लाइट का मतलब है हल्का, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल आपको दो एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन है अ फेदर यानी एक पंख। एक क्या है? पंख है। तो आप मुझे बताइए कि पंख हल्का होगा या फिर अ रॉक यानी एक चट्टान, एक बड़ी सारी चट्टान जो रॉक है वो काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी भारी होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये तो काफ़ी हैवी होगी। बट अगर हम बात करें किसकी? अ फेदर की, यानी एक पंख की बात करें, एक पंख जिसे कलम के जैसे यूज़ किया जाता था, इसको एक पेन के जैसे यूज़ किया जाता था, शाही में डबो के, इंक में डबो के, और फिर क्या किया जाता था? इससे लिखा जाता था। तो ये है अ फेदर। तो ये तो बहुत ही हल्का होता है। आपने पंख देखा है? चिड़िया का पंख बहुत ही हल्का होता है ना, तो ये बहुत ही हल्का है। लेकिन रॉक देखें तो रॉक बहुत ही हैवी है। सो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और हम यहाँ क्या करेंगे कि अ फेदर इज लाइटर बट द रॉक इज हैवियर, यानी जो रॉक है वो हैवी है और जो फेदर है वो लाइट है। लाइट मीन्स हल्का और हैवी मीन्स भारी। तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया हुआ है। हमारी एक्सरसाइज हमें कहती है पुट टिक फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट, पुट टिक फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट। यानी जो लाइटर है यानी जो हल्का है, जो आपको हल्का लगे उसको आप टिक कीजिए और जो आपको भारी लगे उसको आप क्रॉस कीजिए। तो देखिए फिर शुरुआत करते हैं कि देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? एक तो हमें दिखाई दे रही है चेयर और सेकंड वन दिखाई दे रहा है सोफ़ा। तो बताइए चेयर हल्की है या सोफ़ा हल्का है? जल्दी से बताइए, चेयर लाइटर है या सोफ़ा लाइटर है? मीन्स आपको देखना है कौन सा लाइटर है और कौन सा हैवियर है, कौन सा हल्का है और कौन सा भारी है। तो सिंपली आप कह देंगे कि जो चेयर है वो लाइटर है बट द सोफा इज हैवियर। द चेयर इज लाइटर बट द सोफा इज हैवियर। और हमें लाइटर को टिक करना है, तो लीजिए हमने लाइटर का मतलब क्या है समझ गए ना आप? लाइटर मतलब हल्का। तो ये लाइटर है तो इसको टिक किया, और ये हैवियर है तो इसे हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि हैवियर मतलब भारी और भारी वाले को हमने क्रॉस करना था। ये लीजिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखेगा कि एक तो आपके पास है वाटरमेलन और सेकंड वन है आपके पास ग्रेप्स। वाटरमेलन और ग्रेप्स का कंपैरिजन करके बताना है आपको विच वन इज लाइटर एंड विच वन इज हैवियर।
ओके, अगर हम सबसे पहले देखें वाटरमेलन और ग्रेप्स, सिंपली आपने खाया ही होगा, बहुत टेस्टी होते हैं ग्रेप्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइटर की बात करें कि कौन सा हल्का है और हैवियर की बात करें कि कौन सा भारी है, तो आप बिना सोचे समझा सकते हो कि ये जो हमारा वाटरमेलन है ये हैवियर है, काफ़ी भारी है, बट जो ग्रेप्स है वो काफ़ी हल्के हैं, वो काफ़ी लाइटर है। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, लाइटर को टिक करना है, तो ये लीजिए इसको हमने टिक कर दिया क्योंकि इसे हमें टिक करना था। लाइटर यानी हल्का, हल्का जो इसे टिक करना था, और जो हैवियर है यानी जो भारी है उसे हमने क्रॉस करना था, तो वाटरमेलन को हमने क्रॉस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंपैरिजन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन हमने करना है टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट, टॉल का मतलब क्या होता है, टॉल का मतलब होता है लंबा, और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है बौना, बौना या फिर आप जिसे नाटा भी कह सकते हो। टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब नाटा, या फिर आप ये कह सकते हो जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है, बौना भी जिसे आप कह सकते हो। तो सिंपली देखिए, आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है जिसके अंदर दो पिक्चर्स हैं, तो इनको देखकर बताइए कि ये जो फर्स्ट वन है, ये जो फर्स्ट वन है और ये जो सेकंड वन है, इन दोनों में से कौन सा लंबा है। तो सिंपली आप कह दोगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ये लंबा है, तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इसीलिए हमने इसे टॉल कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स, इसे हमने टॉल कहा। तो टॉल का मतलब क्या समझे आप, लंबा। और दूसरा देखिए, दूसरे को हमने क्या कहा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा भी कह सकते हो आप, बौना भी कह सकते हो, या फिर आप नाटा भी कह सकते हो, यानी जिसकी हाइट कम होती है। सो वी कैन से हियर दिस पिक्चर इज शॉर्ट, और वी कैन से दिस बॉय इज शॉर्ट। इस बॉय की हाइट कम है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो it must have been understood in your mind what is the difference between tall and short. tall मतलब जिसकी हाइट लंबी हो और short मतलब जिसकी हाइट छोटी हो। अब देखिए इन दोनों की हाइट, देखिए हाइट का कंपैरिजन कीजिए। फर्स्ट वन की हाइट देखिए, नीचे से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इतनी लंबी हाइट है, लेकिन इस छोटे से बच्चे की देखिए, इसकी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मीन्स द picture in the left side is taller than the picture in the left side, यानी लेफ्ट साइड वाली शॉर्टर है, और सॉरी राइट साइड वाली शॉर्टर है और लेफ्ट साइड वाली टॉलर है। ओके, तो ये आपने डिफरेंस समझ लिया। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है। हमारी एक्सरसाइज हमसे कहती है कि पुट टिक फॉर द शॉर्टर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द टॉलर ऑब्जेक्ट, यानी जो शॉर्टर लगता है आपको उसको आपने टिक करना है। देखिए दोबारा से देख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। पुट टिक फॉर द शॉर्टर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द टॉलर ऑब्जेक्ट, यानी जो शॉर्टर है उसे आप टिक कीजिए और जो टॉलर है यानी जो लंबा है उसको आप क्रॉस कीजिए। चलिए आप यहाँ पर देखकर बताइए कि फर्स्ट इमेज जो दिखाई दे रही है आपको, फर्स्ट इमेज में आप देखिए कि आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये है जिराफ, और चलिए पूरे कंप्लीट को ही लेते हैं। इस पूरी इमेज को देखिए। फर्स्ट इमेज में फर्स्ट पिक्चर आपको किसकी दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट पिक्चर में है एक जिराफ, और सेकंड में क्या है, एक डियर, ठीक है, डियर यानी हिरन, और फर्स्ट वन क्या है, जिराफ। तो आप देख सकते हो कि जिराफ की हाइट देखिए, जिराफ की हाइट देखिए कहाँ से कहाँ तक है। जिराफ यहाँ से शुरू होता है और इतना लंबा है, ठीक है, इतना लंबा है। लेकिन डियर यानी हिरण जो है वो तो कम ही लंबा है। इसका मतलब वी कैन से द जिराफ इज टॉलर बट द डियर इज शॉर्टर। तो हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पुट टिक फॉर द शॉर्टर ऑब्जेक्ट, यानी जो शॉर्टर है उसको टिक कीजिए। तो शॉर्टर देखिए हमारा डियर है, तो इसे हमने टिक कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया, क्योंकि देखिए हमारी लाइन हमें क्या कहती है, ये लाइन हमें क्या कहती है
ये लाइन कहती है पुट टिक फॉर द शॉर्टर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द टॉलर ऑब्जेक्ट। तो इसे हम कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये टॉलर है और ये शॉर्टर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे टिक कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको यही दिखाई दे रहा है। एक तो है ट्री, एक तो क्या है, ट्री की हाइट तो बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा राइट साइड में जो ट्री है, जिसे आप क्रिसमस ट्री भी कह सकते हो, तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है ना, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये जो ट्रीज़ हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो एक अलग सी शेप होती है ना, एक अलग सी शेप होती है, कौन सी, ठीक है। कौन जैसी शेप होती है, बिल्कुल ऊपर से पतला और नीचे से चौड़े होते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप कहना चाहो कि किसको आप टिक करेंगे, किसको आप क्रॉस करेंगे, तो देखिए ये है शॉर्टर, ये जो ट्री है ये शॉर्टर है। शॉर्टर है तो आप इसको क्या करेंगे, शॉर्टर है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टिक करेंगे। ये लीजिए मैंने इसको टिक कर दिया, सॉरी, इसको हमने टिक कर दिया। ये शॉर्टर है तो इसलिए इसको टिक करेंगे, क्योंकि ये छोटा है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है, तो इसे, ये शॉर्टर है, इसकी हाइट कम है, तो इसे हमने टिक कर दिया। लेकिन जो ट्री हमारा राइट साइड में है इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, तो आप भी अपनी बुक में इसको क्रॉस कर लीजिए, फिल कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अगर हम देखें कि नेक्स्टली हम किस किस के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे फैट एंड थिन, फैट एंड थिन के बीच में। यानी फैट का मीनिंग क्या होता है, फैट का मतलब होता है मोटा, और थिन का मतलब क्या होता है, पतला। आपने भी देखा होगा कि कई लोग मोटे होते हैं और कई लोग पतले होते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि फैट मीन्स क्या है, फैट मीन्स मोटा और थिन मीन्स पतला। फैट मीन्स मोटा और थिन मीन्स पतला। ओके, अब आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, यानी दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन दोनों पिक्चर्स में से देखिए, फर्स्ट पिक्चर में जो पेंसिल है वो काफ़ी फैट है, यानी काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है आपको। लेकिन अगर सेकेंड वन देखें तो ये जो पेंसिल है ये काफ़ी आपको थिन दिखाई दे रही है। आप इसका लेड भी देख सकते हो। देखिए जो इसका लेड है ये काफ़ी फैट है और ये काफ़ी थिन है, यानी काफ़ी पतला है, ठीक है। सो इसे हम फर्स्ट वन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वन इज़ फैट एंड सेकेंड वन इज़ थिन, ठीक है। ये फैट है और ये थिन है, तो मे बी ये जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि फैट और थिन में क्या डिफरेंस है। देन इट मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड इन योर माइंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड थिन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट्स, what our question says to us is put tick for the fatter object, put tick for the fatter object and cross for the thinner object। यानी जो फैटर है, जो मोटा है, जो फैटर ऑब्जेक्ट है उसको तो हमें टिक करना है, और जो थिनर है उसे हमें क्रॉस करना है, यानी जो पतला है उसे क्रॉस करेंगे। तो सिंपली इसको आप देखकर बता सकते हो कि फर्स्ट वन में देखिए हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास क्या क्या है। अगर हम देखें तो पहले है हमारे पास टमाटो और सेकंड है हमारे पास लेडी फिंगर। तो टमाटो और लेडी फिंगर में से कौन फैटर है और कौन थिनर है, तो देखिए फैटर कौन हुआ, टमाटो। तो टमाटो फैटर है तो आप उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये लीजिए टमाटो फैटर है तो इसे हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। बट द लेडी फिंगर इज थिनर, तो इसे हमने क्या कर दिया, थिन यानी पतला है, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट पिक्चर तो आप देखते ही बता दोगे, क्या बता दोगे, द एलिफेंट इज फैटर, एलिफेंट मोटा है, बट द डॉग इज थिनर। देखिए कितना पतला और दुबला पतला डॉग है, तो इससे आप क्या कह दोगे, द डॉग इज थिनर। सो what we have to do, we have to tick the elephant, एलिफेंट को हम टिक करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये फैटर है, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, बिकॉज द डॉग इज वेरी मच थिनर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज।
ये स्टूडेंट्स नेक्स्टली हम कंपैरिजन किन किन के बीच में करेंगे? नेक्स्ट हम कंपैरिजन करने वाले हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के बीच में। लॉन्ग का मतलब क्या है? लॉन्ग का मतलब है लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या है? लंबा। और शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब है छोटा। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब देखिए लॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दो एरोज लगा कर दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एरो मैंने ये बना दिया, काफ़ी लंबा यानी लॉन्ग एरो बना दिया और एक मैंने मान लीजिए शॉर्ट एरो बनाया। चलिए दोबारा से बनाते हैं। ये मैंने एक लॉन्ग एरो बनाया काफ़ी लंबा, ठीक है, तो ये हुआ लॉन्ग। अब इसके कंपैरेटिवली शॉर्ट क्या होगा? तो देखिए एक मैंने छोटा सा एरो बनाया, तो देखिए नीचे वाला काफ़ी छोटा है लेकिन ऊपर वाला काफ़ी लंबा है, तो ऊपर वाला क्या है? लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है डिफरेंस लॉन्ग एंड शॉर्ट के बीच में और इनका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। फर्स्ट पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई गई है क्या? एक ट्रेन। और ट्रेन आपने देखी है कितनी लंबी होती है ट्रेन, उसमें कितने पैसेंजर्स होते हैं ना, तो ट्रेन काफ़ी लंबी है। सो वी कैन से द ट्रेन इज लॉन्गर, ये लॉन्ग है। बट द कार इज शॉर्टर, कार जो है वो शॉर्ट होती है, उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है। ठीक है, जितनी ट्रेन की है उतनी लेंथ थोड़ी ना है कार की। मीन्स अगर इनका कंपैरिजन करें तो द ट्रेन इज लॉन्गर बट द कार इज शॉर्टर। So students, it must have been clear in your mind what is the difference between long and short. Now let's do some exercise. Okay students, what our question says to us is put tick for the longer object and cross for the shorter object। यानी जो लॉन्गर है, जो लंबा है, उसे आपको टिक करना है और जो शॉर्टर है उसे आपको क्रॉस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लॉन्गर है उसको आप टिक करेंगे तो सिंपली देखिए यहाँ पर पेंसिल और इरेज़र जब आप देखें तो इरेज़र हमारा क्या है? शॉर्टर है, पेंसिल हमारी क्या है? लॉन्गर है। तो हमें क्या करना है? सिंपली जो लॉन्गर है उसे टिक करना है। तो ये लीजिए, हमने इसको पेंसिल को किया टिक, पेंसिल को क्या करेंगे? टिक कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? ये लॉन्गर है और लॉन्गर को टिक करना है। ओके, और जो शॉर्टर है उसे क्रॉस करना है, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इमेज में देखिए, नेक्स्ट इमेज में आपको एक तो दिखाया गया है स्नेक। फर्स्ट वन क्या है? स्नेक। और सेकंड वन क्या है? आंट यानी चींटी। स्नेक यानी सांप जो है वो काफ़ी लंबा होता है और आंट यानी जो चींटी है वो तो काफ़ी छोटी सी होती है ना, तो वो तो शॉर्ट है। तो शॉर्ट को हमने क्या करना है? क्रॉस। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। चींटी को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये तो क्या है? ये तो शॉर्टर है। बट द स्नेक इज लॉन्गर, सो स्नेक को हम क्या करेंगे? स्नेक को हम टिक करेंगे। तो ये लीजिए, स्नेक को हमने टिक कर दिया और जो एंट है इसको हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्टली वी विल डू कंपैरिजन बिटवीन सेम एंड डिफरेंट थिंग्स। सेम का मतलब क्या होता है? सिंपली जो चीज़ें देखने में, जो ऑब्जेक्ट्स देखने में सेम होते हैं, एक जैसे लगते हैं, वो सेम है, और जो एक जैसे नहीं है वो डिफरेंट है। सिंपल हो गई कि एलिफेंट के जैसा है तो वो सेम है। ठीक है, अगर वो पिक्चर सेम है देन दैट इज सेम। लेकिन अगर एलिफेंट ही है, दोनों एलिफेंट है लेकिन वो पिक्चर अलग अलग दिखाई दे रही है, एक एलिफेंट की पिक्चर आगे से एक साइड से है, सो वी कैन से दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो अगर हम इमेजेस देखें तो इमेजेस देखें, अगर आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सिंपली आपको देखिए, एक तो पैरट की पिक्चर ये वाली है और दूसरी पैरट की पिक्चर ये वाली है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, जैसी पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही है वैसी ही सेम टू सेम ये इधर वाली भी है। सो वी कैन से दीज आर सेम। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेम टू सेम है। वी कैन से दीज आर सेम, ये दोनों सेम है।
आप देख लो इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कोई अंतर लग रहा है, नहीं, दोनों सेम टू सेम है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में अगर आप जाएं तो देखिए फर्स्ट इमेज में देखिए ये भी एलिफेंट है और ये भी एलिफेंट है, ये भी एलिफेंट है, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो देखिए फर्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का कलर है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। और इसके अलावा देखिए इनका पोज भी अलग अलग है, फिगर भी अलग अलग है। सो आप कह सकते हो कि दीज आर डिफरेंट। क्या ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है ना, हैं दोनों एलिफेंट ही, दोनों ही हाथी हैं, दोनों ही एलिफेंट हैं, बट दीज आर डिफरेंट, दीज आर नॉट सेम। ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये डिफरेंट क्यों हुए? क्योंकि आप इनकी इमेजेस देखिए, आप इनकी पिक्चर्स देखिए। जब हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस पिक्चर में जो एलिफेंट है वो इसकी पिक्चर सामने से है और इसकी जो पिक्चर है वो साइड में से है, और इसका कलर थोड़ा सा देखिए डार्क है और इसका कलर लाइट है, मीन्स दीज आर डिफरेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंपैरिजन किया किन किन के बीच में? सेम एंड डिफरेंट के बीच में। पर्टिकुलर इसमें हमने किस में डिफरेंस देखा, सॉरी किस में कंपैरिजन किया? सेम एंड डिफरेंट के बीच में। सो now let's do the exercise. Yeah students, this exercise is very much interesting. So let's get started. Put tick for the same objects. आपको जो सेम ऑब्जेक्ट्स लगते हैं उनको टिक कीजिए एंड पुट टिक फॉर द सेम ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी जो डिफरेंट है उनको क्रॉस कीजिए और जो सेम है उनको टिक कीजिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली पिक्चर है हमारी ये दोनों बटरफ्लाइज। तो जल्दी से बताइए क्या ये दोनों बटरफ्लाइज बिल्कुल सेम है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्या ये दोनों एकदम सेम है? तो आप कह देंगे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों एकदम सेम है, ये दोनों एकदम सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि हमें टिक करना है अगर वो सेम टू सेम है तो। ठीक है, चलिए अच्छे से टिक करते हैं। इनको कलर दूसरा लेते हैं। चलिए हमने इनको क्या किया? हमने इनको टिक किया। तो ये लीजिए टिक किया। क्यों किया? क्योंकि दीज आर सेम। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट इमेज देखिए क्या कहती है। नेक्स्ट इमेज में आपके पास क्या क्या है? नेक्स्ट इमेज में पहले है आपके पास कैट और दिस वन इज रैट। ये है कैट और ये है रैट। एक है बिल्ली और एक है चूहा। क्या ये दोनों सेम हैं? क्या ये दोनों सेम हैं? तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है? क्रॉस फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या दिखाया गया है? नेक्स्ट में है हमारे पास एक तो है कार और दूसरा है बस। तो क्या कार और बस दोनों सेम टू सेम हैं? यानी दोनों जो है वो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? सो वी कैन से बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रॉस। क्रॉस लगा देंगे बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर आर नॉट सेम। ये दोनों ही सेम नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी प्यारी प्यारी डॉल्स हैं, है ना? तो इन डॉल्स को देखिए, क्या ये दोनों डॉल्स सेम हैं? क्या ये दोनों डॉल्स सेम है? क्या आपको इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे वाओ, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स all about your chapter number 1 comparison. We have completed your chapter number 1 comparison. So students, it is well enough for today. Next chapter we will do in next video. Thank you very much.